सभी को नमस्कार। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हम सब्जेक्ट CS 201 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी के तीसरे प्रैक्टिकल जो कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरेज, फंक्शंस, पॉइंटर्स एंड फाइल्स है, इसके पार्ट 1 में हम एरे पर बेस्ड प्रोग्राम आज हम बनाएंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 पर बेस्ड प्रोग्राम कर चुके हैं। उससे रिलेटेड हमने लगभग 20 के करीब प्रोग्राम हमने पहले कर लिए थे। तो आज इस कड़ी में हम जो तीसरा प्रैक्टिकल है हमारा सब्जेक्ट का इसका, उसके प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए आज सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम हम देखेंगे वो प्रोग्राम है प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग 10 इंटीजर नंबर्स यूजिंग एरे। यानी कि एरे को काम में लेते हुए हमें क्या करना है, 10 जो इंटीजर नंबर दिए हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर निकालना है। यानी कि हमारे पास 10 अलग अलग नंबर हैं और उनमें से हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है और हमें इसके लिए एरे को यूज़ करना है। तो एरे को कैसे यूज़ करना है, जैसा कि थ्योरी में हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि एरे क्या होता है। एरे एक सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट का सेट होता है जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं हम, पर वो एक ही टाइप की होनी चाहिए। इस तरह से हमेशा 0 से शुरू होते हैं एलिमेंट, हमें पता है एरे के 3, 4। जो इंडेक्स नंबरिंग है एरे की वो हमेशा 0 से शुरू होती है, 8। और साइज अगर इसका 10 है एरे का तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, उसके अंदर 10 एलिमेंट होंगे, पर जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर 9 तक होगी। तो इस प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है। सपोज मैं उसे नाम देता हूँ ARR और उसके अंदर मुझे यूजर से 10 वैल्यूज लेनी है। तो जैसा हमें पता है कि एरे के लिए जब हमें इनपुट करवाना होता है तो वैल्यूज इनपुट करवाने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फिर जो वैल्यूज इसमें स्टोर हो जाएंगी यूजर से हम लेंगे, उन वैल्यूज को कंपेयर करवाना है। तो कंपेयर कैसे करवाएंगे हम सिंपल एक लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे हम लार्ज नाम से, लार्ज। और शुरुआत में मैं क्या करूंगा, जो पहली वैल्यू है इस एरे की ARR 0, ये जो पहली वैल्यू है यहाँ पर जो भी स्टोर होगी वो वैल्यू मैं इस लार्ज नाम के वेरिएबल में ले लूंगा और आगे जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको इससे कंपेयर करवाता जाऊंगा और ये देखता जाऊंगा कि अगर आगे आने वाला नंबर इस लार्ज से बड़ा है, यानी कि लार्ज अगर लेस देन ARR आई मतलब जब मैं लूप चलाऊंगा तो आई की वैल्यू कहाँ से शुरू करूंगा, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, एलिमेंट नंबर 1 से शुरू करूंगा, इंडेक्स नंबर 1 एलिमेंट नंबर 2 से शुरू करूंगा। और इन दोनों को कंपेयर करेगा ये शुरू में, क्योंकि शुरू में मैंने लार्ज में क्या ले लिया है, A0 ले लिया है। तो ये क्या करेगा, लार्ज को और A0 को, सपोज जैसे इसमें वैल्यूज दे रखी हैं 3, 8, 10, 3, 9, 10, इस तरह से सपोज वैल्यूज दी हुई हैं। तो ये क्या करेगा, इसको लार्ज में मैंने A0 की वैल्यू दे दी तो लार्ज में इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये कंपेयर करेगा कि 3 इज लेस देन नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, ARR में ये 8 आएगी वैल्यू नेक्स्ट एलिमेंट। 8 से कंपेयर करेंगे कि क्या ये वैल्यू इससे छोटी है, अगर है तो लार्ज में मैं क्या कर दूंगा, नई वैल्यू क्या डाल दूंगा, जो करंट वैल्यू मेरी इस एरे की आ रही है, यानी कि इसमें क्या नई वैल्यू आ जाएगी 8। तो सिंपल है, जैसा हम नॉर्मल केस में करते हैं कि जब हमें कोई सारे नंबर आपस में कंपेयर करके उनमें से बड़ा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हर एक नंबर को अगले नंबर से कंपेयर करते हुए चलते हैं और जो बड़ा नंबर है उसको याद रखते हुए चलते हैं अपने मन में कि ये वाला नंबर बड़ा है ना, यही करते हैं। तो यहाँ पर हम याद रखने के लिए उसको लार्ज नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर उसको स्टोर करते हुए चलेंगे हम। तो हम प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम में एज यूजुअल जैसा हम करते हैं, पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी मैंने, फिर void main फंक्शन शुरू किया है और इस फंक्शन में आप देखो मैंने वेरिएबल लिया, एक तो एरे लिया है क्योंकि हमें स्पेसिफाई कर रखा है कि हमें 10 एलिमेंट का कंपैरिजन करके उसमें से बड़ा नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर। तो मैंने एरे का साइज कितना ले लिया, 10, और ये ARR उसका नाम दे दिया मैंने।
आई मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, लूप चलाने के काम में लूंगा, और लार्ज मैंने वो वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर की मैं इस वेरिएबल को लार्जेस्ट वैल्यू को जो है वो स्टोर करता हुआ चलूंगा, जैसे अभी देखा था हमने। फिर क्लियर स्क्रीन किया है मैंने। फिर मैंने क्या किया है, अब मैं अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंप्रूव कर रहा हूँ। ये लाइन नहीं भी लिखूंगा मैं तब भी चलेगा, ये लाइन भी और ये इसकी अगली लाइन भी। ये दो लाइन किस लिए है, ये सिंपल आपको पता है कि printf के अंदर जो भी लिखते हैं हम वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो हमारी स्क्रीन पे ये दो लाइनें जो हैं ये एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी, यानी कि प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा और उसके नीचे ये स्टार 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 सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी इससे मेरे प्रोग्राम की। उसके बाद में ये एक और लाइन मैंने दे दी, ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि एंटर इनपुट वैल्यूज। ये तीन लाइनें अगर आप नहीं भी लिखते हैं तब भी आपके प्रोग्राम में कोई समस्या नहीं होगी, आराम से चलेगा प्रोग्राम। ये केवल मैंने कमेंट में डाल के, सॉरी कमेंट नहीं, मैंने इनको सिंपल प्रिंट करके अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंप्रूव की है। अभी जब हम रन करेंगे प्रोग्राम तब आप देखिएगा। सबसे पहले अब मैंने क्या किया, लूप चलाया मैंने, फॉर लूप फॉर गेटिंग 10 एलिमेंट्स इन एरे। अब देखिए मैंने लूप चलाया, जैसे मैंने आपको कहा कि जो एरे के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा 0 से शुरू होते हैं, जो भी उसका साइज है। सपोज n अगर साइज है एरे का, तो एलिमेंट जो होते हैं वो 0 से लेकर n-1 तक लिखे जाते हैं हमेशा। ये एरे की प्रॉपर्टी है, हमें पता है। तो यहाँ पर मैं लूप चलाऊंगा, टोटल कितने एलिमेंट इनपुट करवाने हैं मुझे, 10 एलिमेंट इनपुट करवाने हैं। तो उसके लिए मैं 10 बार लूप चलाऊंगा। तो उसके लिए मैंने चलाया 0 से लेस देन 10, यानी कि 0 से लेकर 9 तक ये लूप चलेगा। तो टोटल कितनी बार चल गया लूप, 10 बार चल गया। तो यहाँ से मैं लूंगा वैल्यूज, कैसे लूंगा मैं, लूप के अंदर मैंने लिखा, मैंने ये लाइन प्रिंट करवा दी सिंपल कि printf, ये टैब दे दिया मैंने ताकि थोड़ा सा स्क्रीन में आगे की तरफ ये आ जाए चल के, एक टैब जितना। फिर उसके बाद ARR क्या लिखा हुआ आएगा, ARR ये ब्रैकेट, और इस %d की जगह पर क्या आ जाएगा, i की वैल्यू। तो शुरू में i की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये इस तरह से स्क्रीन पर प्रिंट होके आ जाएगा। और फिर scanf कर लिया मैंने, तो इंटीजर लिया है मैंने वेरिएबल, तो मैंने %d यूज किया टाइप स्पेसिफायर, और उसके बाद में ARR i के अंदर जाके ये मेरी वैल्यू जो है वो चली जाएगी। तो ARR i की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर जो भी मैं इनपुट दूंगा वो मेरा जो एरे बनेगा उसमें एरे में स्टोर हो जाएगी, किस पर जाके, ARR 0 पर। ये मेरा ARR है और ये ARR 0 है। तो जो भी पहली वैल्यू इनपुट करवाई जाएगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। फिर ये लूप चलता रहेगा, i की वैल्यू इंक्रीज होके कब तक चलता रहेगा, 10 तक चलेगा, लेस देन 10 तक चलेगा। टोटल कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा ये लूप, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से क्या होगी, इसकी वैल्यूज जो होंगी वो इनपुट हो जाएंगी सारी की सारी, 0 से लेके 9 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने लार्ज जो वेरिएबल लिया है उस लार्ज वेरिएबल में क्या किया, जैसा डिस्कस किया था मैंने अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले, फर्स्ट नंबर ऑफ एरे इज टेकन एज लार्जेस्ट। मैंने सबसे पहले जो एलिमेंट है मेरा उसको मान लिया कि ये सबसे बड़ा है और उसको लार्ज नाम के वेरिएबल में इनपुट करवा दिया। तो ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, जो भी वैल्यू थी लार्ज की, लार्ज में आ जाएगी A0 की वैल्यू। फिर उसके बाद में फिर से लूप चलाया, अब मैं करूंगा कंपेयर। एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए देखें हमने क्या किया, मैंने लूप अब चलाया 1 से लेके लेस देन 10, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 9 तक। क्योंकि 0th एलिमेंट हम पहले ही ले चुके हैं, तो बचे हुए कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेकर के 9 तक बचे। तो 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट को हम एक एक करके लेते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे। तो ये लूप किसके लिए, फॉर कंपेयरिंग ईच नंबर। फिर मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा कि लार्ज लेस देन ARR i की वैल्यू 1 है, तो ये किसको किसको कंपेयर करेगा, 0th एलिमेंट को और फर्स्ट एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर रहा है। यानी कि लार्ज जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, ये कौन सा वेरिएबल है मेरा, लार्ज। इसके अंदर मेरी सबसे पहली वैल्यू क्या, तो सपोज इसके अंदर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 3, 5, 9,
इस तरह से है सपोज वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें 3 आ गई थी मेरे पास वैल्यू, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी है इसको। अब ये क्या करेगा, लार्ज की वैल्यू है 3, ARR आई की वैल्यू है 1, तो ARR 1 को किससे कंपेयर करेगा, लार्ज से कंपेयर करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है 5 और इसकी वैल्यू है 3, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। तो ट्रू होने पर क्या किया मैंने, लार्ज के अंदर A1 की वैल्यू डाल दी। तो यानी कि ये जो 5 वैल्यू थी ये अब किस में आ जाएगी, यहाँ पर ये ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू, और इसमें नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी इस तरह से। और ये कंटिन्यू चलता रहेगा आई की वैल्यू के लिए। फिर अगली वैल्यू होगी आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 2 के लिए लूप चलेगा, सॉरी ये कंपेयर करेगा कि जो लार्ज है ये उससे बड़ा है कि नहीं। अभी फिर से बड़ा है तो ये 9 वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी अब ओवरराइट होके, और ये इस तरह से चलता रहेगा। सपोज अगली वैल्यू है 2, तो अगली वैल्यू 2 के लिए कंपेयर करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा, जो लार्ज में 9 थी वैल्यू वो 9 ही रह जाएगी, और इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर देगा। फिर मैंने ये एक लाइन प्रिंट करवा दी, सिंपल लाइन प्रिंट करवाई है कि ये आउटपुट आ रहा है। ये भी मैंने रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ही की है, आप चाहें तो इसको नहीं भी काम में लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। ये वाली जो लाइन है ये, फिर आउटपुट में मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, द लार्जेस्ट नंबर इज %d, और %d की जगह लार्ज जो वेरिएबल है ये लार्ज, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जिसमें हमारा कंपेयर करके सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हमने स्टोर किया हुआ है, वो वैल्यू इसमें ये प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर मैंने \n और \t लिखा है ताकि नई लाइन में आ जाए और टैब से थोड़ा सा आगे आ जाए। तो चलिए अब हम प्रोग्राम देखते हैं हमारा। तो प्रोग्राम प्रोग्राम 3.1 इसमें देखिए ये दोनों कमेंट लाइंस हैं, फिर हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, फिर वर्ड मेन स्टार्ट किया है, उसके अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, क्लियर स्क्रीन, और ये एज इट इज 3 लाइनें जो मैंने कहा कि मैंने रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए लिखी हैं, जो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी। फिर उसके बाद में मैंने फॉर लूप चलाया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो कि क्या कर रहा है, मेरी एरे के अंदर वैल्यूज इनपुट करवा रहे हैं हम, जिसमें 10 वैल्यूज जो यूजर से लेनी है, 10 नंबर हैं उनको लेके और कंपेयर करना है हमें, वो इसमें आ जाएंगे। फिर लार्ज के अंदर जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर जो है हमारा, वो किस में चला जाएगा, लार्ज वेरिएबल में, उसे हम ये मान रहे हैं कि वो सबसे बड़ा है, क्योंकि अभी एक ही नंबर है तो वही सबसे बड़ा मान लेंगे। फिर हम फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप के अंदर 1 से लेके 10 तक <10 यानी कि 9 तक चलेगा, यानी कि 9 बार लूप चलेगा, क्योंकि एक एलिमेंट हम इसमें ले चुके हैं। तो बाकी एलिमेंट्स के लिए क्या करेगा, लार्ज को कंपेयर करता चलेगा। अगर नया आने वाला नंबर, इफ नेक्स्ट नंबर इज लार्जर देन प्रीवियस, यानी कि नया नंबर जो अगला है वो पिछले वाले से बड़ा है, तो फिर हम उनको आपस में क्या कर देंगे, लार्ज की वैल्यू को किस में लार्ज में किसकी वैल्यू को डाल देंगे, उस नए नंबर को डाल देंगे, नई एरे वैल्यू को डाल देंगे। फिर लास्ट में ये चलता जाएगा लूप और कंटिन्यू होता रहेगा, और लार्ज वेरिएबल के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, जिसको हमने यहाँ से प्रिंट करवा दिया लार्जेस्ट नंबर को। चलिए हम इसे रन करेंगे। पहले मैंने कंपाइल किया इसे, फिर मैंने इसे रन किया। अब ये देखिए आप, इसके अंदर शुरुआत की 3 लाइनें एज इट इज प्रिंट होके आ गई, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 10 इंटीजर नंबर्स यूजिंग एरे। फिर स्टार प्रिंट होके आ गया एक पूरी लाइन में, और फिर आ गया एंटर इनपुट वैल्यूज। तो ये केवल रीडेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी इससे कोई समस्या नहीं होगी, जैसे मैंने आपको कहा था। तो अब ये 10 वैल्यू मांग रहा है, तो मैं 10 वैल्यूज इनपुट करवा रहा हूँ इसके अंदर। सपोज 23, 43, 65, 8, 80, 33, 23, 56, 80, 800 कर देता हूँ। चलिए 5543 कर दिया मैंने। तो आउटपुट क्या आ गया, अब इसमें आप देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 800, तो इसने मुझे आउटपुट में दे दिया द लार्जेस्ट नंबर इज 800। एक बार फिर से रन करते हैं हम इसको। फिर से मैंने रन किया, 34, 56, 76, 2, 3, 6, 9, 0, 9, 6, लार्जेस्ट नंबर इज 76। तो यहाँ पर आप देखिए ये कंपेयर करके हमें रिजल्ट
दे रहा है। एक बार और रन करता हूं मैं, छोटी छोटी वैल्यू दे दी मैंने सिर्फ रन करने के पर्पज से। तो लार्जेस्ट नंबर इज 99। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। इसमें आप चेंज करना चाहो तो एक वेरिएशन भी कर सकते हो, जो आपका एक तरह से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें आप जो ये वैल्यू है टोटल नंबर जो हैं, कितने नंबर आपस में कंपेयर करने हैं हमें, वो वैल्यू भी आप यूजर से ले सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वो आप सोचिएगा और खुद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बस थोड़ा सा एक इसका हिंट दे देता हूं कि आप क्या कर सकते हो इसके लिए। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो हमारा ये वेरिएबल है, ये जो है, जैसा कि हमें पता है कि एरे जब हम काम में लेंगे उससे पहले उसके साइज का हमें कंफर्म पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लीजिए n। वो वेरिएबल आप यूजर से इनपुट करवा लें, जो कि बताएगा एरे का साइज क्या है। उसके बाद फिर आप इस एरे को डिक्लेयर करें। तो ये आप करोगे तो इससे हमारा यही प्रोग्राम उसमें चल जाएगा। सिर्फ इतना चेंज करना है आपको कि n एक नया वेरिएबल लेके यहाँ इसका साइज n कर देना है वैल्यू, और ये बाद में यूज करना है। पहले n की वैल्यू यूजर से ले लेनी है, उसके बाद एरे को डिक्लेयर करना है हमें। तो ये सावधानी रखते हुए कि आप पहले n ले लें और उसके बाद में ये एरे डिक्लेयर करें, आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आप ये प्रोग्राम बनाने की। नहीं अगर होता है तो आप हेल्प के लिए कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पे। आप कोई फीडबैक देना चाहें तो आप मेरी इस ईमेल आईडी पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। धन्यवाद।